मीट द गिम्प के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। ये ट्यूटोरियल शुमाली जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टाइनॉर्ट की तरफ से तैयार किया गया है। आगाज में मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसका जिक्र मैं हमेशा भूल जाता हूँ। इमेज में कुछ भी करने से पहले मैं हमेशा इसे सेव करना भूल जाता हूँ। चुनाचे में फाइल, फिर सेव एज पर जाता हूँ। और इसे comic.xcf के तौर पर सेव करता हूँ। XCF गिम्प का बुनियादी फाइल फॉर्मेट है और ये फाइल में सारी लेयर्स की मालूमात रखता है। गिम्प में JPEG या TIFF या दीगर के तौर पर कुछ भी न सेव करें अगर आप मजीद इसके साथ काम करना चाहते हैं। वहां से आप किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मजीद काम करना चाहते हैं तो XCF इस्तेमाल करें। तो क्या करना है? पहली चीज, मुझे इस इमेज को थोड़ा क्लियर या साफ करना है। यहाँ दो मसाइल हैं। पहला, रॉल्फ स्टाइनॉर्ट की इमेज के पीछे जो आदमी है, और दूसरी चीज, यहाँ जो नीचे बेतरतीबी है। यहाँ ये स्टैचू बहुत अच्छी तरह रखा हुआ है और मुझे लगता है ये इस इमेज के किनारों के पॉइंट्स में से एक है। लिहाजा पहले मैं यहाँ से चीजों को दूर करता हूँ। मैं इमेज में जूम करता हूँ और ब्रश टूल चुनता हूँ। ये क्लोनिंग टूल से बेहतरीन तौर पर की जा सकती है। मुझे यहाँ पूरी दुरुस्तगी से काम नहीं करना है क्योंकि फाइनल इमेज में ये सारी छोटी चीजें पोशीदा हो जाएंगी। चुनाचे क्लोन टूल चुनता हूँ और ब्रश का साइज बदलता हूँ। अब मैं कंट्रोल की दबाता हूँ और इब्तिदाई पॉइंट हासिल करने के लिए क्लिक करता हूँ। अब मैं पेंट करना शुरू करता हूँ, लेकिन वो शुरू करने से पहले मैं ओवरले मोड को नॉर्मल मोड में और ओपेसिटी को 100 में बदलता हूँ। और अब पेंट करना शुरू करता हूँ। इमेज थोड़ी सी धुंधली है, तो मैं पेंट करने के लिए दूसरा ब्रश चुनता हूँ। अब मैं यहाँ बॉर्डर पर जाता हूँ और पेंट करता हूँ। तो वो आदमी अब चला गया। यहाँ बेतरतीबी रह गई है। मैं यहाँ फूलदान रखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से इस वाली चीज को हज़फ करना ही है। मैं अभी फूलदान के इस बॉर्डर का ख्याल रखूंगा।
अगर मैं इस तरह से इस इमेज को रखता हूं तो आप क्लोनिंग के निशानात देख सकेंगे, लेकिन जब मैं कॉमिक मोड में खोलूंगा तो वो गायब हो जाएंगे। तो अब यहाँ फूलदान के बारे में कुछ करते हैं। मुझे लगता है मुझे इस पॉइंट से क्लोन करना चाहिए। जूम स्टेप में ये ज्यादा ठीक नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है ये काम करेगा। कॉमिक इमेज में बुनियादी 3 हिस्से हैं। पहला, बगैर किसी रंग के सियाह धब्बे या गहरे धब्बे हैं जो इमेज को स्ट्रक्चर यानी साख्त देते हैं। फिर लाइनें हैं जो इमेज में फॉर्म और आइटम्स की वजाहत करते हैं। और फिर रंग है। हम इसे धब्बों वाले ट्यूटोरियल से शुरू करेंगे। और इसके लिए मैं लेयर डबल करता हूं और इसे इंक कहता हूं। मैं थ्रेशहोल्ड टूल चुनता हूं, इमेज पर क्लिक करता हूं और इंफॉर्मेशन विंडो को इमेज में खींचता हूं। आप यहां देखते हैं कि इमेज ब्लैक एंड व्हाइट यानी सियाह और सफेद है। ये टूल इमेज को सियाह और सफेद में तकसीम करता है। अगर पिक्सल इस वक्त 82 से कम गहरा है तो सुर्ख, सब्ज और नीले की एवरेज यानी औसत वैल्यू का मजमुआ सफेद है। अगर लेवल 82 से नीचे है तो ये सियाह हो जाता है। अब यहाँ पहला मसला हमारे सामने आता है। जब मैं इस स्लाइडर को ड्रॉ करता हूँ तो इफेक्ट यानी असर काफी गहरा हो जाता है। यहाँ ये वैल्यू 129 रॉल्फ स्टाइनॉर्ट के चेहरे के बाएं हिस्से, कंधे और स्टैचू के लिए बेहतरीन होगी। यहाँ आंखों के लिए ये अच्छा होगा। और ये दूसरी आंख के लिए। अब इस इमेज के लिए मुझे मुख्तलिफ इंक लेयर को इस्तेमाल करना है। लिहाजा लाइट यानी हल्के रंग की तरफ से शुरू करते हैं, जैसे ये यहाँ से, और इमेज में 100% तक वापस जाएं। मैं यहाँ ये डबल करता हूँ, थ्रेशहोल्ड टूल चुनता हूँ और इस स्लाइडर को नीचे खींचता हूँ। लेकिन इसके बाद मुझे ऊपरी लेयर को पोशीदा करना है। मुझे लगता है ये वैल्यू चेहरे के इस हिस्से के लिए बेहतरीन है। मैं इस लेयर की कॉपी बनाना चाहता हूँ और इसे दिखाई देने के काबिल बनाना चाहता हूँ। अब मैं इस लेयर पर काम करूँगा। मुझे यहाँ मिड यानी दरमियानी टर्म देखना है। चेहरे का ये हिस्सा मुझे लगता है काफी अच्छा काम करता है, लिहाजा मैं इमेज में चारों तरफ देखता हूँ।
स्टैचू भी ठीक है। ये इमेज यहाँ अच्छी तरह वजाहत शुदा है। रॉल्फ स्टाइनॉर्ट के हाथ के करीब लाइन पोशीदा है, जिसे ऑप्टिकल इल्यूशन कहा जाता है। मुझे लगता है ये अच्छा है और इमेज में रहना चाहिए। अब मैं थ्रेशहोल्ड टूल चुनता हूँ, लाइन को यहाँ दिखने के काबिल बनाता हूँ और थोड़ी सी वजाहत हासिल करने के लिए रोशन हिस्सों को देखता हूँ और इसे ऊपर स्लाइड करता हूँ। ये बेहतर लगता है। अब मेरे पास मेरी इंक लेयर की 3 कॉपियां हैं। पहली इंक लाइट है। ऊपरी लेयर इंक डार्क है। अब दरमियानी लेयर को सिर्फ इंक नाम दें। अब तीनों लेयर्स को देखते हैं और ये फैसला करें कि किसका इस्तेमाल ज्यादा करना है। मुझे लगता है इंक लेयर एक अच्छी बुनियाद है, क्योंकि ये बहुत लाइट यानी हल्की है और ये बहुत डार्क यानी गहरी है। लिहाजा मैं इस लेयर को नीचे रखता हूँ और डार्क लेयर पर और लाइट लेयर पर एक लेयर मास्क जोड़ता हूँ। मैं ब्लैक में एक लेयर मास्क जोड़ता हूँ जो फुल ट्रांसपेरेंट यानी पूरा शफाफ है, तो सब कुछ यहाँ पोशीदा हो जाता है। जब मैं लाइट लेयर के लेयर मास्क पर व्हाइट ड्रॉ करता हूँ तो इमेज इसमें दिखाई देगी। तो यहाँ मैं नॉर्मल मोड के साथ ब्रश टूल चुनता हूँ और ओपेसिटी 100%। मुझे लगता है मैं हार्ड ब्रश इस्तेमाल करूंगा और प्रेशर सेंसिटिविटी साइज होनी चाहिए। लिहाजा जब मैं सतह पर ब्रश दबाता हूँ तो डॉट बड़ा हो जाएगा। मेरा फोरग्राउंड रंग सफेद है। आइए शुरू करते हैं। मुझे लगता है चेहरे का बायां हिस्सा रोशन किया जाना चाहिए। इमेज में जूम करने के लिए 1 दबाता हूँ। मुझे लगता है ये ब्रश बहुत छोटा है, लिहाजा मैं इसे थोड़ा सा स्केल करता हूँ। ये बेहतर लगता है, लेकिन शायद ये ज्यादा रोशन है। ये या तो स्याह या सफेद होना चाहिए। लिहाजा मैं X की के साथ कलर यानी रंग को स्विच करता हूँ और दोबारा यहाँ पेंट करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है मैं इसे यहाँ छोड़ सकता हूँ और इसके ऊपर अगली लेयर रख सकता हूँ। अब हमें एरियाज और स्ट्रक्चर्स के बारे में ज्यादा दिलचस्पी है,
तो हमें लाइनों को भूल जाना चाहिए और सिर्फ यहाँ स्ट्रक्चर को देखें। इसे ऐसे ही छोड़ दें। मैं एक दूसरी लेयर आसानी से शामिल कर सकता हूँ। अब मैं डार्क हिस्सों को सफेद रंग से पेंट करता हूँ। अब देखते हैं कि क्या मैं यहाँ थोड़ा सा जाहिर कर सकता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा है। मैं चेहरे को थोड़ा ज्यादा डार्क करना चाहता हूँ। और यहाँ भी। मुझे लगता है वो ज्यादा डार्क यानी गहरा है। यहाँ अब भी कुछ काम किया जाना बाकी है, लेकिन मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगा और इसे लाइनों के साथ अगला स्टेप कर लेने के बाद देखूंगा और फिर मैं यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। इसे थोड़ा ज्यादा रोशन किया जाना है, लिहाजा हम यहाँ एडिट करना देखते हैं। इस स्टेप यानी मरहले में मुझे चंद लाइनें जोड़नी है और ये बैकग्राउंड लेयर डबल करके किया जा सकता है। इसे ऊपर रखकर इसे लाइन्स नाम दें। लाइनें मुख्तलिफ रंगों के दरमियान एजेस यानी किनारे हैं। मैं फिल्टर्स पर जाता हूँ, फिर एज डिटेक्ट पर, और यहाँ मेरे पास डिफरेंस ऑफ गॉसियन एज डिटेक्ट है। मुतलका स्लाइडर रेडियस है और अगर आप इस तादाद को घटाते हैं तो लाइनें पतली हो जाती हैं। अगर आप तादाद बढ़ाते हैं तो लाइनें चौड़ी हो जाती हैं और आपको इमेज में मजीद तफसीलात हासिल होती हैं। मैं तादाद 10 के इर्द गिर्द पसंद करूंगा, पर मैं 30 तक जा सकता हूं और फिर फैसला करूंगा कि वाकई मुझे कहां रुकना चाहिए। जब मैं 30 पर जाता हूं तो मुझे किनारे नहीं मिलते, इलाके मिलते हैं। और 12 यहाँ ये देगा। मुझे लगता है मैं 10 पर ही रहूंगा। मैं इस लेयर के लेयर मोड को मल्टीप्लाई पर मुकर्रर करूंगा और बढ़ते हुए रंग के लिए बाद में मुझे इमेज में सफेद को कम करने की जरूरत है। अब जांचते हैं कि हमने अब तक जो किया वो ठीक है या नहीं। चुनांचे लाइन्स लेयर को ऑन और ऑफ करूंगा और आप यहाँ देखेंगे कि लाइन्स लेयर के ऑन होने पर कुछ वाज़ेह होता है। अब मैं डार्क इंक लेयर को गैर मुंतखब करता हूँ और लाइट इंक लेयर को रखता हूँ। स्ट्रक्चर जो मैं डार्क इंक के साथ रखना चाहता हूँ लाइन्स लेयर में दिखाई देता है। चुनांचे डार्क इंक लेयर को स्विच ऑफ ही रहने दूंगा। मुझे नहीं लगता यहाँ इन लेयर्स को मिक्स करने यानी मिलाने की जरूरत है। मैं इसे ऐसा ही छोड़ दूंगा ताकि मैं इसमें कुछ बदल सकूं और ये आखिरी इमेज में होगा। अगला स्टेप, जैसा कि मैंने कहा, मुझे यहाँ सफेद चैनल को कम करना है और ये लेवल्स टूल से किया जा सकता है।
मैं लेवल को 240 तक कम करता हूँ। जब मैं इस लेयर को स्विच ऑफ करता हूँ तो आप देखते हैं कि मेरे पास ग्रे बैकग्राउंड है और यहाँ थोड़ी सी रंग की मालूमात हैं। इमेज में कलर यानी रंग हासिल करने के लिए मैं बैकग्राउंड लेयर को कॉपी करता हूँ, इसे कलर नाम देता हूँ और इसे ऊपर रखता हूँ। फिर लेयर मोड को कलर पर मुकर्रर करता हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे मोड तब्दील करना चाहिए। यहाँ इमेज में थोड़ा सा रंग हासिल हो गया है, लेकिन मैं मजीद सैचुरेशन चाहता हूँ, इसलिए मैं दोबारा बैकग्राउंड लेयर की कॉपी बनाता हूँ और इसे सैचुरेशन नाम देता हूँ। मैं लेयर मोड को सैचुरेशन पर मुकर्रर करता हूँ। मुझे लगता है ये सैचुरेशन मोड पहले से ही काम करता है और इफेक्ट्स यानी असरात बहुत अच्छे हैं। रंग में मजीद फ्लैटनेस होनी चाहिए थी और हाथ कॉमिक नहीं लग रहा है। मैं देखूंगा कि ये कहां से आता है। अब मैं स्लाइडर्स को प्ले यानी इधर-उधर करने का अमल शुरू कर सकता हूँ। सैचुरेशन कम करते ही ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है और कुछ वाटर कलर जैसा लगता है, लिहाजा ये एक अजीब इफेक्ट यानी असर है। अब यहाँ मैं लेयर्स के साथ प्ले यानी कुछ करने का अमल शुरू करता हूँ। चुनाचे लाइन्स लेयर को स्विच ऑफ करता हूँ और आप देखते हैं कि ये इफेक्ट लाइन से नहीं है, बल्कि कलर और सैचुरेशन से है। अब मैं कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास अब भी लेयर्स हैं। मैं चेहरे को लाइट यानी हल्का चाहता हूँ, लिहाजा मैं इंक लाइट लेयर चुनता हूँ। सफेद फोरग्राउंड रंग के साथ ब्रश चुनता हूँ। मैं इमेज में जूम करता हूँ। ब्रश के साइज को कम करें और इसे थोड़ा सा स्केल करें। अब मैं यहाँ आंख को पेंट करना शुरू करता हूँ। ये बहुत ज्यादा है। ये बेहतर लगता है। अब मैं इस हिस्से को पेंट करता हूँ। ये बहुत ज्यादा है। आप तस्वुर कर सकते हैं कि यहाँ बहुत सी तरामीम मुमकिन हैं, जो आप यहाँ इन इलाकों को बदलकर इमेज में कर सकते हैं। ये ठीक है। आप यहाँ बहुत सी तब्दीलियां कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं, लेकिन अब तक ये मुझे पसंद आया। अब देखते हैं कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। पहली चीज, हम लाइन्स के बजाय मुख्तलिफ लेयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाचे लाइन्स को स्विच ऑफ करता हूँ
और मुझे बहुत ही अजीब रंग मिलते हैं क्योंकि मेरे पास फिर से सफेद बैकग्राउंड है। लिहाजा यहाँ एक और लेयर का इजाफा करें। इसे व्हाइट पर मुकर्रर करें, मल्टीप्लाई मोड इस्तेमाल करें और इसे 240 ग्रे से भरें। अब मुझे लगभग वही इमेज मिल गई है जैसी यहाँ मेरी लाइन्स के साथ थी। अब मैं इन्हें ऑन करता हूँ। मेरे पास लाइनों की मालूमात बाहर आती हैं, लेकिन ये कॉमिक इफेक्ट अब भी वहाँ है और मैं देख सकता हूँ कि क्या बेहतर है। कुछ मुख्तलिफ तरकीबों की कोशिश करते हैं। मैं कलर और सैचुरेशन लेयर डबल करता हूँ और इनके साथ कुछ करता हूँ। यहाँ मैं इमेज के बाहर तफसीलात हासिल करने की कोशिश करता हूँ। लिहाजा मैं फिल्टर्स, ब्लर और फिर गॉसियन ब्लर पर जाता हूँ और यहाँ मैं एक वैल्यू चुनता हूँ जो मुझे एक अच्छा इफेक्ट देता है। आप देखते हैं कि कलर यानी रंग थोड़े से हमवार हो गए हैं। लिहाजा सैचुरेशन कॉपी के साथ भी ऐसा ही करते हैं। फिल्टर्स पर जाएं और गॉसियन ब्लर दोहराएं। अब मेरे पास वाकई में फ्लैट रंगों के साथ फ्लैट इमेज है। लिहाजा मैं बुनियादी कलर को ऑन करता हूँ और मुझे यहाँ एक अजीब इफेक्ट मिलता है। अब इन्हें दोबारा नाम देते हैं, सैचुरेशन ब्लर्ड और कलर ब्लर्ड। अगर मैं ब्लर्ड सैचुरेशन को अनब्लर्ड सैचुरेशन के साथ मिक्स करूं यानी मिला दूं, तो मुझे यहाँ कुछ रंग मिलते हैं जो थोड़े से अजीब लगते हैं। मुझे ये पसंद होते अगर ये खास तौर पर यहाँ नाक पर न होते तो। लिहाजा इसे वापस ऑन करें और यहाँ ये इफेक्ट है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर आप ब्लरिंग यानी धुंधलापन कम करते हैं तो आपको ज्यादा शार्प तफसीलात हासिल होती हैं। ये एक हकीकी खेल का मैदान है। आपके पास यहाँ बहुत से इम्कानात हैं, जैसे इनको किस तरह करना है, क्या करना है और क्या ठीक करना है। ऐसा करना वाकई मजा देता है। बुनियादी ट्यूटोरियल के खालिक ने जबरदस्त काम किया है। मैं इस इमेज की दोनों हालतों से ज्यादा खुश नहीं हूँ। मुझे यहाँ स्ट्रक्चर, फूल, स्टैचू और यहाँ फूलदान पसंद है। मुझे हाथ के पास और चेहरे की सारी तफसीलात पसंद नहीं हैं। ये थोड़ा ज्यादा फ्लैट हो सकता था। ब्लर्ड ऑन के साथ मुझे चेहरे में और हाथ के पास तफसीलात पसंद हैं। लेकिन मुझे फूल पसंद नहीं है जो मुकम्मल तौर पर धुंधला है। लिहाजा अब मैं दोनों इमेजेस को मिक्स करता यानी मिलाता हूँ। मैं कलर ब्लर्ड के साथ शुरू करता हूँ क्योंकि मुझे इसकी मुकम्मल अपीयरेंस यानी ज़हूर सैचुरेशन ब्लर्ड से ज्यादा पसंद है।
लेकिन मैं सारी लेयर्स को ऑन करता हूँ, सैचुरेशन ब्लर्ड और कलर ब्लर्ड पर लेयर मास्क जोड़ता हूँ, और फिर मैं ब्लैक लेयर मास्क फुली ट्रांसपेरेंट जोड़ता हूँ। अब मैं सैचुरेशन लेयर मास्क के साथ काम करना शुरू करूंगा। चुनाचे फोरग्राउंड कलर में सफेद चुनता हूँ और यहाँ पेंट ब्रश चुनता हूँ। अब मैं पेंटिंग करना शुरू करता हूँ। मैं इमेज में इन हिस्सों पर पेंट करता हूँ जहाँ मैं इमेज में थोड़ी ज्यादा फ्लैटनेस चाहता हूँ। ये कुछ अजीब लगेगा क्योंकि अब मैंने कलर लेयर को ऑन किया है। लिहाजा अब शिफ्ट, कंट्रोल और A दबाकर सबको चुनता हूँ और फिर कंट्रोल और C दबाकर इसे कॉपी करता हूँ। इमेज पर जाएं, कंट्रोल और V दबाएं, फ्लोटिंग सिलेक्शन पर क्लिक करें और कंट्रोल और H या एंकर लेयर के साथ यहाँ मेरे पास मेरी कॉपी है। तो आप इन लेयर मास्क्स को कॉपी भी कर सकते हैं और मुझे लगता है यहाँ मैं इस इमेज को छोड़ दूंगा। मुझे लगता है ये काफी हद तक अच्छी मिसाल है। और अब आखिर में मैं इन स्लाइडर्स के साथ थोड़ा सा प्ले करता हूँ। अब खुलासा करते हैं। पहले आप इमेज लेयर को कॉपी करें और थ्रेशहोल्ड टूल के साथ इंक्ड इमेज बनाएं। इन इलाकों को देखें जिन्हें आप सियाह या बहुत डार्क यानी गहरा करना चाहते हैं। फिर आप बेस इमेज को दोबारा कॉपी करें और एज डिटेक्ट फिल्टर के साथ एक लाइन लेयर बनाएं और फिर लेयर मोड को मल्टीप्लाई पर मुकर्रर करें। इस लेयर में आप लेवल्स टूल के साथ सफेद को कम करके तकरीबन 240 ग्रे करें। फिर आप बेस इमेज को दोबारा कॉपी करें और एक कलर लेयर बनाएं। कलर मोड को कलर पर मुकर्रर करें और आखिर में आखिरी बार आप बेस लेयर को कॉपी करें और सैचुरेशन लेयर बनाएं। यहाँ आप लेयर मोड को सैचुरेशन पर मुकर्रर करें। अब मुख्तलिफ लेयर्स की या कुछ लेयर्स पर ओपेसिटी के साथ आप शुरू करें। अलग-अलग तरह से कोशिश करें। नताइज अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, लेकिन कुछ हैरत अंगेज हैं। मजीद मालूमात के लिए meetthegimp.org पर जाएं और तबसरा भेजने के लिए info@meetthegimp.org पर लिखें। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।